इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार जी। सर, जिस तरह की घटना बंगाल में आई है इसमें काफी लैप्सेस भी निकल के सामने आए हैं। अब जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे प्रकरण जो हुआ है ये अभी तक मुझे लगता है ये पूरा डाउट है हमें, क्योंकि पुलिस की निष्पक्षता पर हमें कोई ये नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि पुलिस ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो नहीं करना चाहिए था। एज ए पुलिस ऑफिशियल्स ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक तो पहले पुलिस ने गार्जियन को फोन करके बताया कि योर डॉटर हैज कमिटेड सुसाइड, तो इसको सुसाइड बोल रहे थे। अब बोल रहे हैं कि मर्डर है। अब मर्डर में जिसको एक्यूज को पकड़ा गया वो खुद सिविक वॉलंटियर है जो पुलिस के साथ काम करती है। तो एक सिविक वॉलंटियर जो पुलिस का ही पार्ट है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। अभी ये प्रिंसिपल ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रिंसिपल के खिलाफ मैंने बहुत पहले 6-7 महीने पहले मैंने गवर्नर साहब को भी चिट्ठी दी थी कि जो है ये जो प्रिंसिपल है एक करप्शन में डूबी हुई है। और लेकिन टीएमसी के लीडर होने के कारण, टीएमसी के बहुत क्लोज होने के कारण, ममता बनर्जी के क्लोज होने के कारण इस प्रिंसिपल को हटाया नहीं जाता था। कुछ साल पहले हटाया भी गया था, कुछ महीने बाद फिर वापस लाया गया। तो ये स्थिति है। पुलिस निरपेक्ष जांच नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है इमीडिएट सीबीआई को हैंड ओवर करना चाहिए। अगर ज्यादा देर हो गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगा। मुझे लगता है ममता बनर्जी की मनीषा वही है कि टाइम किल करो, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करो और उसके बाद सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन आप सौंप भी देंगे तो सीबीआई को कुछ सबूत नहीं मिलेगा। वो यही कह रहे हैं कि अगर बंगाल पुलिस नहीं कर पाती इसमें जांच बेहतर तरीके से तो वो सीबीआई को फिर इसको सौंप देंगे। देखिए, मुझे लगता है इट इज हर माइंडसेट टू किल द टाइम को वो ये करने के लिए कोशिश कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं एविडेंसेस, स्पेशली ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, जो वहाँ पे जहाँ पे कमिटेड हुआ है, जहाँ पे क्राइम वहाँ पे कमिट हुआ है, वहाँ से जो सबूत मिलते हैं, वो सबूत जो बायोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू इन्वेस्टिगेट द आइडेंटिटी ऑफ द क्रिमिनल। डीएनए टेस्टिंग वगैरह होते हैं, आप जानते हैं। लेकिन जब देरी होगा, समय किल होगा, इसके साथ साथ इन सारे सबूतों में कमी आएगी, सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावनाएं हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं, उन सभी प्रोटेस्टिंग जो डॉक्टर्स हैं देश भर में हम देख रहे हैं कैसे धरना हो रहा है, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मोरली उनके साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसी घटना बंगाल में आप ममता बनर्जी क्लेम करती है कि बंगाल या कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी फॉर द वुमेन, तो आप एनसीआरबी को डेटा नहीं भेजेंगे और एक क्लेम करेंगे, इससे काम नहीं होगा। एक के बाद एक घटना पश्चिम बंगाल में घट रही है और इस बार तो कलकत्ता में हमारे कैपिटल में और उसके अंदर सरकारी प्रेमिसेस के अंदर आरजी कर जहां पे है वो कलकत्ता का मेन पार्ट है, हार्ट ऑफ द कलकत्ता जिसे बोलते हैं। वहां पे एक सरकारी प्रेमिसेस में एक सरकारी डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहते हुए घटना घट गई। मुझे तो लास्ट 15 साल में ऐसा कोई ये तीनों कॉम्बिनेशन कि आप स्टेट कैपिटल में और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ऑन ड्यूटी रहते हुए किसी भी महिला डॉक्टर के साथ ऐसी घिनौना काम कहीं पे हुआ है, ऐसा मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है, आपके भी ध्यान में शायद नहीं आएगा। और ये बहुत हीनियस क्राइम है और इसके खिलाफ हमें सब मिलकर, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं सारे स्टूडेंट, डॉक्टर्स नहीं, सारे स्टूडेंट्स को रास्ते पे उतरने के लिए मैं बोल रहा हूं कि उतरना चाहिए। सरकार के खिलाफ हमें आवाज बढ़ानी चाहिए और आने वाले कल से टुमारो से हम वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी शुरू कर रहे हैं, डिमांड फॉर द सीबीआई प्रो। आप धरने की बात कर रहे हैं, एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा। आपको लगता है कि वहाँ पे जो लोग इसमें संलिप्त रहे, जिनका नाम भी आया, वो उनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज जो है वो मिल रहा है? नहीं, वो तो आ रहा है। जो सिविक वॉलंटियर को पकड़ा गया, बहुत सारे लोगों का बोलना है कि ये मेन एक्यूज नहीं है, और भी लोग थे। जिस तरीके से कॉलर बोन के ब्रेकेज आया है, मीडिया से जो हमें न्यूज मिल रहा है कि मोर देन 1 सीमेंट सैंपल्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दैट एरिया, व्हिच इज आल्सो क्लियरली सेइंग दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 1 पीपल। ऐसे मीडिया से आ रहे, पुलिस तो मम है, कुछ नहीं बोल रही है, पुलिस चुप है। और जिस बंदे को पकड़ा भी गया वो वहां पे थाने में ड्यूटी नहीं था, तो वहां पे क्या कर रहा था बेरोक टोक? क्यों अलाउ किया गया उसको अंदर घुसने के लिए?
तो उसमें भी आ रहा है कि ममता बनर्जी ने जो पुलिस वेलफेयर सोसाइटी बोल के एक सोसाइटी बनाया है और जिसके द्वारा सारा पुलिस का कंट्रोल ममता बनर्जी करती है, किसका ट्रांसफर किधर होगा, मलाई गद्दार पोस्टिंग किसे मिलेगी, इसमें बड़े नेता थे सिविक वॉलंटियर, इसके लिए उसका दबदबा था, पुलिस भी डरते थे उनसे। तो इस पूरे मामले में बीजेपी कल से धरना प्रदर्शन करेगी इस मांग को लेते हुए कि इस पूरे मामले में जांच जो है बहुत अच्छे से हो और इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। कैमरामैन अनुराग साथ में पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।